पति क्या होता है वो आप समझ लीजिए। किस्मत वाली स्त्रियों के मांग में सिंदूर होता है, हाथ में चूड़ी और गले में मंगलसूत्र होता है। अब प्रश्न दूसरा खड़ा हो गया, महाराज जी हम तो ठीक सेवा करती हैं, पति को हम भगवान भी मानती हैं, पर हमारे पति बड़े दुष्ट हैं, हम क्या करें? पति को तो हम भगवान कहती हैं, हम तो आरती भी उतारने को तैयार हैं, हम तो पतिव्रता बन भी जाएं, पर हमारा पति तो दुष्ट है, शराब पीता है, लात मारता है और गालियां देता है, क्या करें महाराज जी? देखो ये जिंदगी जो है मेरी माँ जीने के लिए है, जीना तो पड़ेगा। रोते रोते जियो या हंसते हंसते, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपको पति गलत मिला है, शराबी मिला है, जुआड़ी मिला है, मारता है आपको, तो मेरा एक प्रश्न आपसे है कि आपको ही ऐसा पति क्यों मिला? क्यों मिला? अच्छा पति क्यों नहीं मिला? जैसे आपको चाहत थी कि मेरा पति ऐसा हो, वैसा पति आपको क्यों नहीं मिला? जानती हो क्यों मेरी माँ? क्योंकि पिछले जन्म के जितने आपके पुण्य होंगे, जितना अधिक पुण्य होगा उतना अच्छा परिवार मिलेगा, उतना अच्छा रंग और रूप मिलेगा। कहते हैं शरीर सुंदर, सुंदर शरीर भी पिछले जन्म के पुण्य से मिलता है, सुंदर पति भी पिछले जन्म के पुण्य से मिलता है, सुंदर बच्चे भी, संस्कारी बच्चे भी पिछले जन्म के पुण्य से मिलते। मतलब आपके पास पुण्य की पूंजी है तो आपको सब अच्छा मिला, नहीं है तो घटिया माल पकड़ा दिया परमात्मा, चाइना माल, कोई गारंटी नहीं कब बिगड़ जाए, कोई वारंटी नहीं कब खराब हो जाए। तो जिनके पति बात बात में शराब पी करके ताने मारते हैं, आपका पति चाइना मॉडल है, सस्ता वाला पकड़ा दिया परमात्मा, दिया तो पर आपका बजट कम था, सस्ता दे दिया। कब बिगड़ जाए पति पता नहीं, चाइना की तरह कब बिगड़ गया, फिर सुधरता भी नहीं है। चाइना का सामान एक बार बिगड़ जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, फिर फेंक दो। ऐसे ही पति है कुछ, और कुछ पति ही नहीं, कुछ स्त्रियां भी ऐसी हैं। थोड़ी सी बात खटपट हुई तो उठाए झोला, चलो पापा के घर, मायके जा रही है, घर छोड़ के मायके। तो जो बात बात में मायके जाने की धमकी दे, ये भी तुम्हें सस्ती पत्नी मिली है, तुम्हारा बजट ठीक नहीं था, भगवान ने सस्ती वाली पत्नी पकड़ा दी। कब बिगड़ जाए पता नहीं, किस बात पे बिगड़ जाए ये भी पता नहीं। तो ये सब सस्ता माल है। आज जो बात बात पे झगड़े हो रहे हैं, ये सब सस्ते लोग हैं, तुच्छ लोग हैं। समझदार गंभीर लोग तो झगड़ा करते ही नहीं, वो अपने विवेक से अपने घर के झगड़े को शांत कर लेते हैं, हर बिगड़ी बात को बना लेते हैं। दूध फट जाए तो वो लोग घबराते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता, जिनको पनीर बनाना आता है वो फटे हुए दूध से घबराते नहीं हैं, फट जाए तो पनीर बना लेते हैं, सदुपयोग कर लेते हैं। जीवन में वो लोग ज्यादा परेशान हैं जिनको रिश्ते निभाने नहीं आए, चलाने नहीं आए, वो आज बहुत परेशान है। पत्नी से परेशान, पति से परेशान, सस से परेशान, ससुर से परेशान, पड़ोसी से परेशान, देवर से परेशान, जेठानी से परेशान, बहुत परेशान। ये कौन लोग परेशान हैं? इनके पास थोड़ी भी बुद्धि होती, विवेक होता तो ये परेशान ना होते। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से। अरे भाई, आज इंसान बंदर को अपने बस में कर लेता है,
शेर को आपने सर्कस में देखा होगा, शेरों को लोगों ने वश में कर रखा है। हाथी को देखा होगा सर्कस में, हाथी को। इंसान ऐसी खोपड़ी का है कि वो हाथी को वश में कर लेता है, शेर को वश में कर लेता है, बिल्ली कुत्ते को वश में कर लेता है। आपने तीर्थों में देखा होगा, एक छोटी सी चिड़िया को लोग पिंजरे में बंद करते हैं, और आप जिस पत्ते को छूते हैं ना, चिड़िया उसी पत्ते को पकड़ के बाहर कर देती है। अर्थात लोगों ने चिड़िया को भी वश में कर रखा है। हाँ, ये इंसान काली खोपड़ी वाला ना सबको वश में कर सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, इंसान ने शेर को, हाथी को वश में कर लिया, तुम अपनी पत्नी को वश में ना कर सके, तुम अपने पति को वश में ना कर सके, तुम अपने परिवार को वश में ना कर सके, तो कमी किसमें है? दूसरों पे उंगलियां उठाने से पहले हम ये देख लें कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो स्त्री ये कहती है कि मेरा पति बुरा है, पति बुरा नहीं है, अपनी बुराइयां ठीक करो। जो कहते हैं पत्नी बुरी है, पत्नी बुरी नहीं है। ये देखो कि एक उंगली यदि आपकी तरफ है तो 3 उंगली हमारी तरफ इशारा कर रही हैं, वो 1% बुरा है, तुम 3% बुरे हो। हम जीवन में अपने घर को स्वर्ग तब बनाएंगे जब हमें किसी से शिकायत नहीं रहेगी। पत्नी को पति से शिकायत ना हो, और पति को पत्नी से शिकायत ना हो, माँ बाप को बच्चों से शिकायत ना हो, और बच्चों को माँ बाप से शिकायत ना हो। मतलब हम शिकायत रहित जीवन जिएंगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। और शिकायत भरा जीवन होगा, पत्नी को हमेशा पति से शिकायत है, फिर वो घर के रिश्ते ज्यादा चलेंगे नहीं, टूट जाएंगे। हाँ, और आज लोगों में अकड़ इतनी ज्यादा है कि लोग झुकते ही नहीं। रिश्ते टूटे तो टूट जाएं, पर झुक करके बचाने की क्षमता खत्म हो गई है। बाल्टी जब कुएं में उतरती है ना, तो झुकती है तो भर के आती है। झुकोगे तो रिश्तों को बचा सकोगे, नहीं झुकोगे तो रिश्तों को तोड़ लोगे, बसे बसाए घर को फोड़ लोगे, आग और लगा लोगे घर में। बिगड़ी बात को बनाने का अभ्यास करिए। अच्छा, मैं कई बार सामान्य बातें देखता हूं, पति एक बात बोलता है तो पत्नी को सहन नहीं होती, पत्नी भी कुछ बोलती रहती है। पति ने बोला है तो पत्नी जरूर बोलेगी। मैं आपसे पूछता हूं, पति ने आपको अपशब्द कहे, माना कि पति ने आपको गाली दी, माना कि पति को नहीं कहना चाहिए था वो शब्द भी कहा, तो क्या आपने उन्हें जवाब देकर क्या आपने सही किया? चलो वो दुष्ट है, आपको गाली देता है, आपके साथ अत्याचार करता है, पर आप क्या चुप रह करके सहन कर रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं? नहीं ना, आप भी बोल रही हैं, आप भी प्रत्युत्तर दे रही हैं। क्या आपके उत्तर की आवश्यकता थी? नहीं ना। भक्तों, झगड़े तब बढ़ते हैं जब मैं गाली दूं, आप सुने और आप भी गाली देने लग जाएं। झगड़े वहां खत्म हो जाते हैं जहां मैं तो कहूं पर आप कुछ ना कहें। आपके अंदर सहनशीलता यदि है तो आप बहुत अच्छे गृहस्थी हैं, और आपके भीतर सहनशीलता नहीं है तो आप बहुत अच्छे वाले गृहस्थी नहीं है, टेम्परेरी गृहस्थी। आज आपकी गृहस्थी है, कल नहीं रहेगी। लिखवा लीजिए हमसे, यदि आप सहनशील नहीं हैं, आप सहनशील हैं तो आपकी गृहस्थी आज भी है, कल भी रहेगी। और आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो आज गृहस्थी है पर कल नहीं रहेगी आपकी, क्योंकि आपको सहन करना आता नहीं है। तो सहन करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी से मिलने गए। गोस्वामी जी, सुनो, रात को आए हैं तुमसे मिलने, तुम्हारे बिना जी नहीं लग रहा है। सांप को ही रस्सी समझकर कुटिया पे चले गए, उनके कमरे में चले गए। पत्नी ने क्या जवाब दिया? पत्नी ने कहा, जितना दिल मुझसे लगाए हो इतना भगवान से लगाते तो भगवान मिल जाते। लो, गोस्वामी जी को पत्नी ने ये जवाब दिया। अब बताओ, क्या गोस्वामी जी की पत्नी को ये जवाब देना चाहिए था? पति आया है मिलने तो स्वागत करो, सत्कार करो, पानी पिलाओ, पूछो कैसे आना हुआ, ये थोड़ी कि आए हो हमसे मिलने। पर ठीक है, गोस्वामी जी ने अपनी पत्नी के उस शब्द को,
गुरु मंत्र मान लिया और अपना जीवन बदल लिया। पर आज का हर आदमी तो गोस्वामी तुलसीदास नहीं बन सकता। बनना होता तो गली गली में तुलसीदास नजर आते। रोज तो अपमान सह रहे हैं बेचारे। हाँ, परंतु वो विचारधारा गोस्वामी जी की थी ना, हर इंसान की तो नहीं हो सकती। वो थिंकिंग गोस्वामी जी की थी, सबकी तो नहीं हो सकती। महाराष्ट्र के एक संत थे, नाम था तुकाराम जी। संत तुकाराम जी की पत्नी बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। संत तुकाराम जी सत्संग कर रहे थे, पत्नी आई, क्यों जी कमाते धमाते कुछ हो नहीं, बस बैठे गाल बजाते रहते हो। दो चार भगत बैठे थे, पत्नी ने कहा सोना उठ के चले जाओ घर, तुम्हारे कोई काम धाम नहीं, निठल्ले बैठे रहते हो यहाँ। पत्नी आई और सबके बीच में पति का अपमान करके चली गई। निठल्ला है, बैठा है, कोई काम हम करता नहीं। गई कुएं पानी भरने चली गई। पानी भर के आई, सिर पे घड़ा था, देखा तो फिर भी बाबा जी बैठे। बड़ा गुस्सा आया, बात नहीं मानता, पूरा घड़ा भरा भराया पति की खोपड़ी में पटक दिया। ले। पति मुस्कुराते हुए बोला, देखो जी मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। पहले तो आई बेचारी, गरज गई, बाद में आके बरस गई। बादल तो गरजते हैं बरसते नहीं, पर मेरी पत्नी तो गरजती भी और बरसती भी बराबर है। ऐसी विपरीत पत्नी को पाकर भी तुकाराम जी भगवान का धन्यवाद देते थे। विपरीत थी पत्नी, बिल्कुल अपोजिट थी। एक दिन तुकाराम जी से कहा जाओ कुछ कमा के लाओ। तुकाराम जी गए तो एक खेत में गन्ने की कटाई चल रही थी, तो गन्ने तोड़वाने लगे। तो खेत के किसान ने 4-6 डंडे गन्ने के दे दिए, बाबा जी तुम भी चूसना। बाबा जी 4 डंडे कंधे पे दबा करके ला रहे थे, तो बच्चे मिल गए, बाबा जी गन्ना दे दो गन्ना। तो तुकाराम भगत आदमी थे, बड़े सज्जन थे, डंडा तोड़ तोड़ के बच्चों को दे रहे हैं, लो बेटा गन्ना चूसो, लो बेटा राम जी लो, श्याम जी लो, राधा जी लो, सबको दे। एक डंडा बचा। घर गए, पत्नी ने कहा क्या कमा के लाए हो? लाठी बता दी सामने। उसको लगा लाठी है, मारने आया है। पत्नी ने छोड़ाकर बाबा जी की पीठ में जमाया वही गन्ना, और जब गन्ना पीठ में जमाया तो गन्ना टूट गया। अभी एक था, 20 से टूटा 2 हो गए। तुकाराम जी सोचे तुम कितनी अच्छी हो। मैं रास्ते भर यही सोचता आया कि गन्ना एक है, चूसने वाले 2 हैं, कैसे चूसेंगे? अब तुमने 2 कर दिया, एक का रस तुम चूस लो, एक का हम चूस ले रहे हैं। मतलब पत्नी ऐसी है फिर भी झगड़ा नहीं। देखो आप इतने सहनशील हो जाएं तो आपका घर स्वर्ग बन जाए। सहनशीलता इतनी हो। एक पत्नी ने अपने पति को कह दिया तुम जानवर हो, जानवर, 1 नंबर के। पत्नी ने कहा तुम जानवर हो, सबके बीच में कहा। पर पति बड़ा पॉजिटिव था, नेगेटिव विचारधारा थी ही नहीं, नेगेटिव सोचना नहीं उसको। पत्नी ने कहा तुम जानवर हो, पति ने कहा तुम ठीक कह रही हो, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। जान प्लस वर बराबर जानवर। झगड़ा करने वाले तो इतनी सी बात पे भी झगड़ा कर लेते हैं, और झगड़ा ना करने वाले बड़ी बड़ी बातों को हल्के में लेके खत्म कर देते। अब आपकी गृहस्थी है, आपका घर है, आपका परिवार है, कैसे डील करना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, मर्जी आपकी, सारे द्वार आपके लिए खुले। आप सहनशील बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते? सहनशीलता है, हम तो यही कहेंगे सहनशीलता बढ़ाइए। पत्नी को सहनशील बनना पड़ेगा, पति को सहनशील बनना पड़ेगा। परिवार के हर सदस्य को 2 बातें पचाने की क्षमता रखो। बात बात पे गरम मत हो जाया करो, बात बात पे आपा मत खो दिया करो। सहनशील, समुद्र की तरह गंभीर बनो। लाखों नदियां रोज मिल रही हैं समुद्र में, पर आज तक बाढ़ नहीं आई। और आपके पड़ोस की नदी में थोड़ा पानी गिरा तो बाढ़ आ गई। क्षुद्र नदी जल भरी तराई। थोड़ी छोटी नदियों में जल्दी बाढ़ आ जाती है, समुद्र में बाढ़ नहीं आती, क्योंकि वो गंभीर है। वो इंसान को समुद्र की तरह बनना होगा। बात बात पे जो विवाद करे ये छोटी नदी की तरह है, और जो हर बात पे गंभीर रहे, गंभीरता से विचार करे, वो समुद्र की तरह। हमें समुद्र की तरह बनना, गंभीर बनना। कोई भी निर्णय क्रोध में ना ले लेना। किसी ने कोई बात कही, निर्णय ले लिया, जाओ आज से हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, जाओ आज से निकल जाओ घर से, जाओ ये कर लो वो कर लो, ये ऐसे रिश्ते नहीं चलते। सामने वाला आपको गाली दे रहा है,
तो आप मंथन करिए, विचार करिए, सामने वाला हमें गाली क्यों दे रहा, हमें क्या कमी है, क्या गलती हमने की जिसके कारण सामने वाला। अपनी गलती पे विचार करिए, अपनी गलती को सुधारिए, अपने आप सामने वाले की शिकायत खत्म हो जाएगी। हाँ, हम तो ये विचार करते हैं हमें गाली क्यों दी, क्यों दी तूने गाली हमें, अरे इस पर विचार की गाली क्यों मिल रही है आपको, क्या गलती की आपने, वो गलती कब सुधारेंगे आप। ऐसे रिश्ते चल